और इमरान खान साहब के वाले से भी मैं अर्ज करूं, इमरान खान साहब जो नैरेटिव लेके निकले हैं ना, उसमें ये जो एलिमेंट वो कह रहे हैं ना कि फौज मुझे बिठाए, डेमोक्रेटिक लीडर का ये काम नहीं को ये कह के मुझे मौका दो, इनको निकालो यार, इसमें से निकले। वो कह रहे हैं हम निकले, उनको आप निकले रहो। जो कभी कभार वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ही रहना है, लेकिन कुछ दिन बाद उनका वजू फिर टूट जाता है। कहते हैं इन चोरों को लाके मुसल्लत किया, हमें भी मौका दो यार। फिर ये उसी तरीके से जैसे फजल रहमान साहब कहते थे अमेरिका को कि एक चांस हमें भी दे, ये काम नहीं होना चाहिए। नैरेटिव बहुत अच्छा है ये, इसमें जो ये बीच में वो जो कहते हैं ना बकरी दूध देनी है पर मेंगना पा के, ये मेंगने ना इस दूध में डले। आप नैरेटिव रखें, वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, लेकिन कुछ अर्से बाद उन्होंने फिर वोट को इज्जत दी। हाँ जी, वही बात है। तो हमें तो बड़ी उम्मीदें थी जी नवाज शरीफ साहब से कि कोई मामलात को सीधे लेके चलेंगे, लेकिन वो भी उनका वजू टूट गया। खान साहब से अब उम्मीदें हैं, लेकिन वो फिर दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। आपका सर एक पॉलिटिक्स को, जाहिर है आप भी तो एक शहरी की हैसियत से देखते हैं, तो खान साहब का लगता है कि ये वजू कुछ अर्सा कायम रहेगा या टूट जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आता। वो थोड़ी देर बाद अपने बयान से खुद ही पीछे हट जाते हैं। इसके लिए उनको एक दफा पक्का खड़ा होना होगा। इसके लिए उनमें ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो जेल जाने को भी बर्दाश्त करें। अभी देखें जैसे ही कुछ होता है तो बहादुर है। नहीं, बहादुर तब है जब वो कहेंगे ठीक है यार गिरफ्तार करो मुझे, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा तक मार देंगे उनको। नवाज शरीफ साहब भी तो जेल गए हैं ना जी, जो इनके बकौल बुज़दिल है। ये क्यों जो है बंदे इकट्ठे कर लेते हैं अपने गिर्द के जी को बंदा दाखिल नहीं होने देंगे अवाम को। इनको चाहिए खुद कहें कि आए मुझे गिरफ्तार करें, फिर बुलाते तो हैं लेकिन अपनी हिफाजत के लिए बंदे भी इकट्ठे कर लेते हैं। नहीं, इस तरह ना करें, एक रात फोन करें खुद सीएम पंजाब को करें या वहां पे राणा सनाउल्लाह को करें कि मैं यार बैठा हूं, आ जाओ भाई, मैं जा रहा हूं, जो केस है मैं जुडिशरी से मुझे इंसाफ मिलेगा मैं करूंगा। और अगर ये कहते हैं यही है तो याद रखें इसी जुडिशरी ने पिछली हुकूमत को भी नाअहल किया हुआ है। इसका मतलब है फिर वो फैसले भी गलत थे। अगर आपको इसी जुडिशरी से खतरा है ना कि आपके खिलाफ फैसला करेंगे, तो याद रखें फिर पिछले फैसले भी इनके गलत ही थे। फिर तो आप किसी एक जगह खड़े होना। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब उस दिन बड़े लीडर बनेंगे जब ये जेल जाएंगे। जब तक ये जेल नहीं जाते ना, ये बड़े लीडर नहीं बनेंगे। वो रास्ता चल तो रहा है, वो खुल तो गया है, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं मैं ना जाऊं। कभी वो शहबाज गिल साहब अंदर चले जाते हैं, कभी जो है वो फवाद साहब चले जाते हैं, शेख रशीद साहब भी चले गए। जब तक अच्छा वो भी चले गए, चले वो तो हमारे स्टूडेंट हैं, हम उनके लिए दुआ खैर करेंगे। तो खान साहब से भी हम कहेंगे कि आप जेल जाएं, ठीक है, तो आप बड़े लीडर बन के निकलेंगे। ये जेल जाना जरूरी है। अच्छा मेरा साहब, आपकी इमरान खान साहब से कभी मुलाकात हुई या ऐसा कुछ चांस बना? चांस बनने के तो मामलात हुए थे, लेकिन मैं खुद ही उस वक्त एग्री नहीं था। तो अब तो खैर वो फिर एक आपको पता है एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म है। हमारे स्टूडेंट्स तो यानी ज्यादातर तो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हर तरह के लोग मौजूद है। तो वो मैं फिर अगर मिलूंगा ना, आप देखें ना कासिम अली शाह साहब भी मिले, वो बेचारे हाँ जी पूरी नेक नीति के साथ मिले, लेकिन उनसे कुछ चीजें मिस हैंडल हुई, उसकी वजह से फिर जिस तरीके से उनके साथ किया गया, अब ये कोई रवैया उसके बारे में एक इत्तला ये है कि वो ऑलरेडी एक उनके असाइनमेंट थी कि जी एक बयानिया बनाया जाए। देखें जब तक ये चीज आप जुडिशरी में साबित ना कर सकें, मेरा ख्याल है किसी शख्स के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देखें इमरान खान साहब के बारे में उलमाए दीन कह रहे हैं कि यहूदी एजेंट है, उनकी असाइनमेंट में डॉक्टर सलाह साहब ने भी खदशे का इजहार किया। तो क्या हम मान लेंगे उनके कहने के ऊपर? जब तक जी हकीम सईद साहब का भी, और हकीम सईद साहब तो क्रेडिबल आदमी थे, डॉक्टर सलाह साहब भी थे, तो क्या हम उनकी बात बगैर सबूत के मान लेंगे? तो फिर इधर भी बगैर सबूत के कासिम अली शाह साहब के ऊपर इस तरह का ब्लेम लगाना, अगर कोई समझता है ये असाइनमेंट पे थे। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं एजेंसियों का बंदा है। मेरे बारे में उस वक्त लोग बातें करते थे, पीटीए वाले मुझे कहते थे कि जी आप नून लीग के बंदे हो क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हो, ठीक है। और मैंने उस वक्त भी उनको कहा था, मेरा 2018 का लेक्चर है, तुम पे बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारे हक में खड़ा हूंगा और देखना सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। आज जब बुरा वक्त आया तो मैं खान साहब के साथ खड़ा हुआ कि इस तरीके से हुकूमत नहीं हटेगी, मैंने साथ दिया उनका। मैंने अपना ईमान नहीं बदला, अपना अकीदा नहीं बदला। और आज पीटीए वालों को संभालना पड़ता है कि फौज को गालियां ना दो यार, ये काम ना करो। जो कल तक हमें कहते थे जी फौज के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा, आप फौज के, हालांकि हम फौज पे जायज उस वक्त बात करते थे, तनकीद करते थे कि आप एपॉलिटिकल हो। आज ये लोग, इनका तो ऐसा वजू टूटा है कि ये तो मतलब फौज को गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पहले अकीदा ऐसा रखें जिसको आप डिफेंड कर सकें। तो हम आंदा भी यही उम्मीद रखते हैं कि यार आप किसी एक रेड लाइन को क्रॉस ना करें कि जिससे नफरतें फैले। खान साहब से हमें यही है कि वो रेड लाइन को बाज़ औक़ात क्रॉस कर जाते हैं और फिर पर्सनल इल्जामात ना लगाएं। यार मुझे क्या पता है कि किसी बंदे की फैमिली लाइफ क्या है, अगर आप साबित नहीं कर सकते। मुझे खान साहब की पर्सनल कई बातें पता थी, उनके करीबी लोगों ने बताई, मैंने कभी उनकी पर्सनल लाइफ बताई नहीं कि कैसी है। हाँ, क्यों कि मैं उसको सबूत कहां से उसको साबित करूंगा। इस तरह आप ये इल्जाम ना लगाएं कि फलां के झंडे पे था। मेरे बारे में भी लोग कहते थे, अभी कहते थे कि जी फलां के झंडे के ऊपर। मैंने कहा था यार मुझे बताओ, मैं जिसके झंडे में उसके खिलाफ मैं आपको लेक्चर अपना दिखा दूंगा, ठीक है। हालांकि हमें तो मैं आपको ये ऑन एयर ये बात कर रहा हूं कि मुझे बाज नामालूम अफराद ने अप्रोच किया कि मैं खान साहब के बारे में कोई ऐसी बात करूं, क्योंकि ज़ाहिर पब्लिक फॉलो करती है। मैंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बड़ा अच्छा मौका था कि मैं तब ये साफ करता पीटीआई वालों की कि तुम लोग कल तक तो मुझे ताना देते थे, आज तुम इतने एपॉलिटिकल हुए हो फौज के बारे में कि आज मतलब हम तो ना उस वक्त मिसयूज हुए थे ना आज मिसयूज हुए। अच्छा सर, मुझे सर ये बता दें कि इमरान खान साहब के कुछ माजी के मामलात हैं, खुसूसन एक मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उनकी एक साहबजादी हैं और वो डिक्लेयर्ड नहीं है गोशवारों में। अगर इस तरह पाकिस्तान की पॉपुलर क़यादतों को फारिग कर दिया जाएगा तो ये मामला संभलेंगे इससे? देखिए खान साहब ने खुद प्रेसिडेंट सेट किया ना जी। खान साहब ने खुद जो है ना वो रियासत मदीना का नाम लेके जो उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था वज़ीर आज़म बनने से पहले कि चाहे मैं भी
62F के अंदर आता हूं, मैं भी फारूक हूं तो हूं। रगड़ दें। हाँ, अगर आप मुझसे इन प्रिंसिपल पूछेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो यकीनन वो सादिक और अमीन नहीं है इस बात के बाद। तो बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। ब्लंडर उससे छोटा ब्लंडर है जो नवाज शरीफ साहब का है। हाँ जी, ठीक है, तो फिर अगर इन प्रिंसिपल देखें, अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने अब वक्त और हालात को देखते हुए डिसीजन करना चाहिए, तो ठीक है, एक सूरत में इनको बचाना चाहिए इमरान खान साहब को, कि जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी रिवर्स की जाए। अगर एक शख्स को आप इकामे की बुनियाद के ऊपर सारा एक मामला खड़ा करें, एंड पे इकामा निकालें उसमें से, और आप वो और कहेंगे इसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो कि बनती थी, तो सरकार यहां तो लिजिटिमाइज औलाद की बात हो रही है जो कि साबित हुई है। खान साहब ने खुद एफिडेविट अब तो सामने आ गए, लाहौर से ही उन्होंने बना के दिया था। तो ये तो उससे बहुत बड़े लेवल का जुर्म है। या तो मैं तो खैर 62F के खिलाफ हूं। सादिक और अमीन नबील इस्लाम का टाइटल है, उसके बाद जिस तरह की अवाम है उस तरह के लीडर होंगे। लेकिन खान साहब को समझना चाहिए कि उस वक्त जब वो बगलें बजा रहे थे ना, आज वही उनके घाटे फिट हुआ है। वही राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर झूठा केस बनवाया गया था, ठीक है, आज शेख रशीद साहब को उन्होंने अंदर करवाया, फवाद चौधरी को अंदर करवाया। मैं तो इस अंदर करवाने के भी मुखालिफ हूं। पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरीके से बिहेव करना ही नहीं चाहिए।